वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। आपने इसके पहले के अगर वीडियोस नहीं देखे प्लीज जाके देख लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके बेसिक्स के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था इसके पहले आपका क्या होते हैं प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स, क्या होते हैं सारी चीजें। आज बात करते हैं टोकन्स की। देखिए, जब भी कभी हम लोग जैसे बॉडी के अंदर बात करते हैं, आप लोग बायोलॉजी में जब आप पढ़ते हो तो उसके अंदर क्या एक चीज आती है, सेल आती है। बायो के अंदर आपका क्या आता है, एक आपने चीज पढ़ी है, सेल इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। क्या पढ़ा है, हमारी शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट क्या होता है, आपका सेल होता है। उसी तरीके से आप एक लंबा सा प्रोग्राम लिख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक लंबा सा प्रोग्राम लिख रहे हो, उसके अंदर 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन, 25 लाइन जितनी भी होगी, उसका एक जो सबसे छोटा इंडिविजुअल यूनिट होता है, जैसे आपकी बॉडी में सेल होता है उसी तरीके से जो सबसे छोटा इंडिविजुअल यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। टोकन क्या होता है, आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम का जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है। ठीक है, अब टोकन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लिटरल्स होता है, आइडेंटिफायर्स होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उसके बाद बात करते हैं पंचुएटर्स होते हैं, उसके बाद बात करते हैं सेपरेटर्स होते हैं, उसके बाद बात करते हैं कीवर्ड्स होते हैं। बहुत सिंपल सी एक चीज समझिएगा, लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स एक्चुअल में वैल्यूज होती हैं। लिटरल्स क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं। लिटरल्स क्या होती हैं, वैल्यूज। आइडेंटिफायर नाम ही बता रहा है, आइडेंटिफाई करने में जो चीज हेल्प करे वो क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर कहलाता है। मतलब आइडेंटिफायर दैट मींस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, जो वेरिएबल्स के नेम्स होते हैं, जो आपका क्लास का नेम होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो कि क्या कर रही, कोई चीज आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है तो वो आइडेंटिफायर कहलाता है। जैसे हमारे लाइफ में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जो मेरा नाम हुआ मेरा आइडेंटिफायर हुआ। आप जिस फोन से इस वीडियो को देख रहे हो, जिस लैपटॉप से इस वीडियो को देख रहे हो, उसका एक ब्रांड होगा, वो ब्रांड नेम क्या हुआ, उसका आइडेंटिफायर हुआ। मॉडल नंबर क्या हुआ, उसका आइडेंटिफायर हुआ। उसी तरीके से असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट क्या करता है, असाइन करने में हेल्प करता है। असाइनमेंट क्या करता है, कोई चीज असाइन करने में हेल्प करता है जो कि इक्वल टू होता है। अगली बात करते हैं ऑपरेटर्स की। बहुत सारे हम लोग काम करवाते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस करवाते हैं, तो साइंस और सिंबल्स जो कि ऑपरेशंस कराने में हेल्प करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का मतलब क्या हुआ, जो ऑपरेट करने में हेल्प कर रहा है, जो ऑपरेट करने दे रहा है, जो ऑपरेट करने दे रहा है उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटर। ऑपरेट करने का मतलब क्या, कुछ ना कुछ जो काम करवा रहा है। अगला आता है पंचुएटर्स। कुछ स्पेशल साइन सिंबल्स होते हैं, पंचुएशन मार्क्स होते हैं, जिसका जावा में स्पेसिफिक मीनिंग होता है, उसको हम लोग पंचुएटर्स कहते हैं। सेपरेटर, दो लाइन हुई उसको सेपरेट करने में जो हेल्प करता है। एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू सी, अगर इसके बीच में एक ब्रैकेट लगा दिया तो ये ब्रैकेट क्या हुआ, सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके सेपरेटर्स कहलाते हैं। होपफुली अभी क्लियर है कि सेपरेटर क्या होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कीवर्ड्स की। आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। एग्जांपल देके बताऊं, आप और आपका एक फ्रेंड है, क्या होता है, दोनों लोग कई बार कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कई बार क्या होता है, एग्जाम में बैठे हुए, आप यहाँ बैठे हो, आपका दोस्त वहां बैठा है, लेकिन कुछ ऐसे आप लोग क्या करते हो, ये आपने सपोज कहा कि फर्स्ट, तो वो समझ जाता है कि अच्छा पहले का आंसर बताओ, सेकंड दूसरे का आंसर बताओ, छठे का आंसर बताओ, सातवें का बताओ। ये सब करते हो ना, सबका साथ सबका विकास के अंदर। तो उसके अंदर कीवर्ड्स क्या हो जाते हैं, ऐसे वर्ड्स जो जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है। जैसे आप और आपके दोस्त, सपोज आपका दोस्त आपको किसी नाम से बुलाता होगा, तो वो आपके घर वालों ने नहीं रखा, किसी ने नहीं रखा, लेकिन वो कीवर्ड हुआ जिससे वो आप समझ जाओ। कुछ ऐसे कोड लैंग्वेज में बात करना, वो हो जाते हैं आपके कीवर्ड्स। तो ये सारी चीजों से मिलकर हमारा एक जावा प्रोग्राम बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टोकन्स कहते हैं। होपफुली टोकन्स क्या होते हैं अभी आपको अच्छे से क्लियर है। बाकी लिटरल्स, आइडेंटिफायर्स, असाइनमेंट, ऑपरेटर्स, पंचुएटर्स, सेपरेटर्स और कीवर्ड्स के बारे में और डीप में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको इनडेप्थ कोर्स चाहिए, ठीक है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर क्या है, 9115221155। ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आप क्या करिएगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा और आपको कोर्स के बारे में आप ज्यादा डिटेल्स ले सकते हो। सिंपल से आपको एनरोल कराना है, ₹599, बहुत मिनिमल अमाउंट है और आप इजीली इसके ऊपर जा सकते हो। चलो आगे बात करते हैं कि आपको मैंने ये तो बता दिया कि सारे होते क्या हैं। ठीक है, अब कीवर्ड्स एंड ऑल की बात कर लेते हैं। कीवर्ड्स एंड ऑल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो जैसा अभी मैंने बताया, वर्ड्स हैविंग स्पेशल मीनिंग, इनकी कुछ क्या होती है, स्पेशल मीनिंग होती है। आज दी प्री डिफाइंड वर्ड्स क्या हुआ, ये इसके ऊपर पहले से लिखा हुआ है,
ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। आर दी प्री डिफाइंड वर्ड, जो जावा के डेवलपर्स थे उन्होंने इन वर्ड्स को बना के दिया था, ये क्या कहलाते हैं हमारे प्री डिफाइंड वर्ड्स दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू दी लैंग्वेज कंपाइलर। लैंग्वेज का जो कंपाइलर है उसके लिए एक स्पेशल मीनिंग होती है। सम ऑफ द मोस्ट आपका कॉमनली यूज कीवर्ड्स फाइनल होता है, न्यू होता है, इसी तरीके से इसके अंदर इंपोर्ट आ जाता है, उसके बाद मेन आ जाता है। ये सारे क्या होते हैं कीवर्ड्स होते हैं। जैसे आप इंपोर्ट लिखते हो तो इंपोर्ट लिखते ही समझ में आ जाता है कि क्लासेस को आपको इन अंदर क्या करना है, जो भी आगे पैकेजेस होते हैं उनको क्लासेस के अंदर ले आने हैं। आपने न्यू लिखा, न्यू का मतलब क्या हुआ कि आपको नई मेमोरी स्पेस बनानी है। ऐसे वर्ड जिनके वर्ड्स के अंदर ही एक स्पेशल मीनिंग छुपी हुई है वो कहलाते हैं हमारे कीवर्ड्स। इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, इंपोर्ट करा लो, अंदर ले आओ। फाइनल का हुआ कि वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, कीवर्ड्स हो गए, ठीक है। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपके कीवर्ड्स क्या होते हैं, बाकी सारी चीजें क्या होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की, तो मैंने आइडेंटिफायर्स का इसके पहले भी आपको बताया था कि ऐसे चीजें जो कि किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं वो आइडेंटिफायर कहलाता है। तो आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। जैसे आपका नाम होगा, आपका नाम सपोज रोहन हुआ, ठीक है, आपका नाम, दूसरा आपके भाई का नाम सोहन हुआ, तीसरा आपके सपोज कोई XYZ एक फ्रेंड है उसका नाम रवि हुआ, आपका चौथा एक फ्रेंड है जिसका नाम पीयूष हुआ, ठीक है, एक का नाम सिमरन हुआ। तो ये क्या हुआ, आपका एक का नाम हो गया सपोज शिल्पी हुआ। तो ये क्या हो गया, ये आपके अलग अलग नेम जो है आइडेंटिफाई करने में हेल्प करोगे। मतलब आप मुझे देखोगे तो कहोगे प्रतीक सर, आपको मैं देखूंगा सपोज आपका जो भी नाम है मैं उस नाम से बुलाऊंगा। तो वो क्या हो गया कि बहुत सारे लोग हैं उनके जो डिफरेंट नेम दिए जाते हैं वो क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को लेमन लैंग्वेज में अगर समझना हो तो आप समझ लो, नेम जो होता है उसको हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। किस चीज का नेम, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम का नेम। किस चीज का नेम, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है। आपका वेरिएबल्स हो गए, क्लासेस हो गए, एरेज हो गए, फंक्शन हो गए, उनको जो है हम लोग अलग अलग क्या करते हैं, उनको जो है हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सबसे बड़ा कीवर्ड है, सबसे बड़ा क्रक्स है क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, आगे आ जाता है जो नेक्स्ट चीज है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होती हैं, जो वैल्यूज हैं, जो कि वैल्यूज को हम लोग प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। नंबर 1 जो है, मैथ्स में जाओगे तब भी 1 ही रहेगा, 2 आप फिजिक्स में जाओगे तब भी 1 रहेगा, केमिस्ट्री में जाओगे तब भी 1 रहेगा, अंग्रेजी में जाओगे तब भी 1 रहेगा, कंप्यूटर में आओगे तो भी 1 रहेगा। तो सिंपल सी चीज, लिटरल्स का दूसरा नाम होता है कांस्टेंट। ये क्या होते हैं, क्वांटिटीज इन अवर जावा प्रोग्राम विच रिमेन्स फिक्स और कांस्टेंट थ्रू आउट दी प्रोग्राम। क्या बोला है, क्वांटिटीज। जैसे 1 लीटर दूध जो है वो 1 लीटर ही रहेगा ना, और उसी तरीके से कंटेनर जो कि 1 लीटर का है, उसके अंदर पानी डालोगे तो भी वो 1 लीटर उतना ही आएगा, दूध डालोगे तो भी वो 1 लीटर उतना ही आएगा, आप सपोज ऑयल डालते तो भी 1 लीटर उतना ही आएगा, आप पेट्रोल डालते तो भी 1 लीटर। तो ऐसी क्वांटिटीज जो कि क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, ऐसी क्वांटिटीज विच रिमेन फिक्स थ्रू आउट द प्रोग्राम। अब जैसे समझना, नंबर 1 की वैल्यू नंबर 1 ही रहेगी, तो वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे लिटरल्स। लिटरल्स बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। इंटीजर जो कि विदाउट डेसिमल पॉइंट के होते हैं, फ्लोटिंग या फिर रियल लिटरल्स जो कि आपके पॉइंट के साथ होते हैं, बुलियन के अंदर ट्रू या फॉल्स आ जाता है, कैरेक्टर्स के अंदर ए से जेड आ जाता है, स्मॉल और कैपिटल का, स्ट्रिंग के अंदर सेट ऑफ कैरेक्टर्स, और नल का मतलब क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। अगली जो आती है बात आती है आपका वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, आर दी नेम्ड और लोकेशंस। क्या होता है आपका नेम्ड मेमोरी लोकेशंस जो कि आपके लिटरल्स को स्टोर करती हैं। जैसे एक वैल्यू है 1, तो कंप्यूटर के अंदर ये 1 को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है, इस कंप्यूटर के अंदर 1 को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ता है। तो ये स्टोर होने के लिए एक जगह चाहिए होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ऐसे लीजिए कि आप और आपके फ्रेंड कहीं पे घूमने गए, वहां पे फोटो आपने लिया, आपने सेल्फी मैंने ले ली, आज किया। तो वो चीज अगर आप कर रहे हो तो फिर उसके अंदर क्या होता है कि आपकी कहीं ना कहीं स्टोर होके जाएगा कि नहीं जाएगा, वो image.jpg ऐसे करके स्टोर होगा कि नहीं होगा। तो वो एक मेमोरी स्पेस चाहिए, उस फोटो को स्टोर होने के लिए एक स्पेस चाहिए और उसका एक नाम पड़ गया। उसी तरीके से इस नंबर 1 को स्टोर होने के लिए क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए। इस नंबर 1 को स्टोर होने के लिए क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए। उस स्पेस को अगर हमें होल्ड करना है तो हमें क्या चाहिए होगा,
वेरिएबल चाहिए होगा। होपफुली इतना अच्छे से क्लियर है। बाकी वापस से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं कि ये हो गया, ठीक है। चलो बाकी एक आपके लिए अच्छी चीज ये है, अच्छी चीज क्या है भाई, कि बी ए प्रोग्रामर नाम का एक आपके लिए कोर्स है। बी ए प्रोग्रामर नाम का क्या है आपके लिए कोर्स है यहाँ पे, जो कि आपका 599 रुपीज का केवल है। अगर आप इस पे इनरोल करना चाहते हो तो आप तुरंत इनरोल कर लो। और इसकी जो प्राइस, आपको इसको इनरोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पे, आपका नंबर कहाँ गया, यहाँ पे है, ठीक है। इस नंबर पे आपको जो है व्हाट्सएप करना है। इस नंबर पे आप क्या कर दो, व्हाट्सएप कर दो और आप आराम से इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, कुछ भी है, अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इस पे क्या करना है, आपको व्हाट्सएप कर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं कि पंचुएटर्स क्या होते हैं। पंचुएटर्स की हम लोग बात करेंगे तो पंचुएटर्स आदि पंचुएशन साइंस, मैंने जैसे भी आपको बताया था कि ऐसे साइंस जो कि क्या हो रहे हैं आपके पंचुएशन मार्क के साथ। क्वेश्चन मार्क का अपना एक अलग मतलब है जावा के अंदर, फुल स्टॉप का अपना एक अलग मतलब है, सेमीकोलन का अपना एक अलग मतलब है। तो क्वेश्चन मार्क कहां पे यूज होता है, टर्नरी ऑपरेटर में यूज होता है। फुल स्टॉप कहां पे यूज होता है, आपका स्कोप दिखाने के लिए। सेमीकोलन किसका कहां पे यूज होता है, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। तो पंचुएटर्स क्या होते हैं, पंचुएशन साइंस जिनका जो कि क्या होते हैं स्पेशल यूज के लिए आपके जावा प्रोग्राम में यूज हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पंचुएटर्स। सेपरेटर्स मैंने बताया था कि जो सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। सेपरेटर्स आर दी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड इन जावा प्रोग्राम व्हिच आर यूज्ड टू सेपरेट दी वेरिएबल्स और दी कैरेक्टर्स। जब भी कभी वेरिएबल्स या फिर कैरेक्टर्स को चेंज करते हैं, जैसे अगर आपने लिखा a + b डिवाइडेड बाई c, तो ये पहले सॉल्व होगा, ये तो ये सेपरेट हो गया। अब इसको ऐसे लिख दिए तो इसका ये अलग तरीके से सॉल्व होगा। तो ये क्या हो गया, सेपरेटर्स आ गए, जिसमें आपका ब्रेसेस आता है आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को सेपरेट करने के लिए। कर्ली ब्रेसेस आते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को चेंज करने के लिए। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स आता है जो कि आपका क्या करता है, एरे इंडेक्स नंबर को यूज होता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, अगला जो चीज आता है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, साइंस एंड सिंबल्स होते हैं जो कि आपके एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकालने में हेल्प करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बाकी सारी चीजें क्या होती है। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, वहां पे मैं आपकी हेल्प कर दूंगा @BUnique पे। और अगर आप इनरोल करना चाहते हो पेड कोर्स के लिए तो आप इस पे इनरोल कर सकते हो। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।